अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक और हैरत अंगेज सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ जो कि मेरे साथ किसी ने शेयर किया है। सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम जलाल है और मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मेरे कज़न की शादी थी। उस दिन मेहंदी की रात थी और हमें खाना बनवाने के लिए दूसरे एरिया में जाना था। टाइम भी काफ़ी हो चुका था। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मैं और मेरे साथ एक दोस्त और 2 कज़न और भी थे। हम चारों लड़कों को खाना बनवाने और पहुंचाने दूसरे एरिया में जाना था। हमारे पास बीफ के 2 टब थे जो कि लबालब गोश्त से भरे हुए थे और जिस एरिया में हमें खाना तैयार करना था वहाँ पर एक स्कूल भी था जो कि बहुत ही हॉन्टेड था और वह मशहूर था कि जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हैपनिंग्स होती हैं। या तो वो डर जाते हैं या उनको कोई आवाज़ देकर बुलाता है। लिहाजा रात के वक्त कोई भी वहाँ से नहीं गुजरता था और इंतहाई मजबूरी की हालत में या लेट नाइट तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, मेरे 2 कज़न और मेरा एक दोस्त वो टब लेकर वहाँ से निकल गए और फिर वो तीनों के तीनों उस स्कूल के सामने से गुजरे। मैं चूंकि उस वक्त थोड़ा बिजी था तो मैं उन लोगों के साथ नहीं था उस वक्त। वो तीनों गोश्त का टब लेकर वहाँ से स्कूल तक पहुँचे ही थे। इतनी देर में मैं भी अपना काम निपटाकर उनके पास पहुँच गया। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग एक टब क्यों लेकर आए हो? अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। अगर इसी तरह एक टब लेकर चले तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ऐसा करो, मैं यहाँ गोश्त के पास रुकता हूँ और तुम तीनों जाकर जल्दी से दूसरा टब भी लेकर आ जाओ। तो वो तीनों के तीनों राजी हो गए और वो लोग जल्दी जल्दी जाने लगे। मैं वहीं गोश्त के पास खड़ा रहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे स्कूल में से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मुझे बार बार आवाज़ आई, जलाल जलाल, यहाँ देखो मैं हूँ। मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। वो मेरा नाम ले रही थी और मुझे बुला रही थी, जलाल मेरे पास आओ, इधर देखो मैं यहाँ पे हूँ, जलाल यहाँ देखो। इस तरह की सरगोशियाँ मुझे सुनाई दी मगर मैं इग्नोर करता रहा। फिर थोड़ी देर गुजरी कि अचानक मुझे पायल की आवाज़ आई तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और उसी वक्त एकदम से एक खौफनाक चेहरे वाली औरत स्कूल की दीवार फैलाकर मेरे पास आई। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और कद बहुत ऊंचा और दांत भी नोकीले थे। उसने अचानक मुझे जोर से पकड़ा और उठाकर स्कूल के अंदर फेंक दिया और फिर उसने बीफ का टब भी उठाकर स्कूल में रख दिया और खुद भी तेज तेज चलती स्कूल में आ गई। उसके हाथ इतने लंबे थे, मैं हैरान और परेशान देख ही रहा था। इतने में वो तेज तेज चलती हुई या फिर उड़ती हुई मेरे सामने आ गई और आके बैठकर मेरे सामने कच्चा गोश्त खाने लगी। ये सारा मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मेरे दोस्त गोश्त का दूसरा टब लेकर उस जगह पर पहुंचे स्कूल के पास तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था। वो लोग परेशान हो गए, पता नहीं जलाल कहाँ चला गया है। वो मेरा नाम लेकर आवाज़ें लगाने लगे और मुझे ढूंढने लगे मगर मैं वहाँ उनके करीब होता तो मिलता। मैं तो स्कूल के अंदर बेहोश पड़ा था। लेकिन उन लोगों ने सोचा शायद कि मैं खुद ही पूरा टब उठाकर वहाँ कुकिंग स्पॉट पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर खाना पकाना था। तो बहरहाल उन तीनों ने वो गोश्त का टब उठाया और वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर पहुँच कर भी जब उन्होंने मुझे नहीं पाया तो वो लोग मज़ीद परेशान हुए कि पता नहीं जलाल आखिर कहाँ चला गया है और खाना भी बनवाना था और लेट भी हो रहा। खैर, उन लोगों ने एक ही टब का खाना बनवाकर वापस चले गए। पूरी मेहंदी के फंक्शन में मैं कहीं पर भी नजर ना आया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरे कजन का गुजर उस रास्ते से हुआ। वो किसी काम से जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि मैं स्कूल के बाहर बैठा हुआ था और
बहुत अजीब सी हालत में था। मेरे सारे कपड़े फटे हुए थे और कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। वो बहुत परेशान हुए और जल्दी से मेरी तरफ आए। मैं मुस्तकिल ज़मीन की तरफ ही देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो जल्दी से गए और कुछ लोगों को गांव से लेकर आ गए और मुझे लेकर वापस गांव आए। फिर गांव में एक बुजुर्ग जो कि एक आमिल भी हैं, उनको बुलाया। उन्होंने मुझ पर दम किया और मुझे दम किया हुआ पानी भी पिलाया, तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। फिर उन आलिम ने मुझसे पूछा कि उस दिन रात में क्या हुआ था, तो मैंने उनको उस रात का तमाम वाक़या बताया और कहा कि वो चुड़ैल मुझे कहती है कि तुम यही खुशबू लगाकर रोज़ाना रात को 2 बजे मुझसे मिलने आया करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर यही होने लगा। वो चुड़ैल रोज रात के 2 बजे मुझे आवाजें देती और मैं मदहोश होकर और परफ्यूम लगाकर उसके पास चला जाता और सुबह फजर तक वहीं रहता और फजर के बाद वापस आता। मैं खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा था। मेरी हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। मेरा वजन इंतहाई कम होने लगा था और मेरी इस हालत को देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान रहने लगे थे। तभी मोहल्ले वालों ने मेरे अब्बू को बताया कि गांव से थोड़ा आगे एक बुजुर्ग शाह साहब रहते हैं, वो ज़रूर आपके बेटे का इलाज कर देंगे। लिहाजा मेरे अब्बू ने और घर वालों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाने का फैसला किया और मुझे वहाँ ले गए। शाह साहब ने कुछ देर पढ़ाई की, फिर बताया कि मुझ पर एक बहुत ही बुरी चुड़ैल आशिक हो चुकी है और मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और ना ही मेरी कहीं पर भी शादी होने देगी। लेकिन परेशान ना हो, मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। फिर शाह साहब ने मुझ पर दम वगैरह किया और फिर मेरे घर वालों को 7 दिन तक मुझे मुस्तकिल दम करवाने के लिए शाह साहब के पास लाने का कहा और इसके साथ ही मुझे दम किया हुआ पानी भी दिया जो कि मुझे रोज़ाना पीना था और एक तावीज़ मुझे पहनने के लिए भी दिया और मेरे घर वालों को हिदायत की कि आप लोग ख्याल रखें, ना तो ये तावीज़ गले से उतारे और ना ही इस चुड़ैल से मिलने के लिए उसके पास जाए। खैर 7 हफ्ते पूरे हो गए और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मुझे अब भी याद है कि मैं तावीज़ पहनकर रखता था और जब मुझे वो चुड़ैल आवाज़ें देती और मुझे बुलाती तो मैं एकदम पागल होने लगता और मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती रोकते और आखिरी वक्त में मतलब लास्ट वीक में तो वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी और उसने शाह साहब को धमकी भी दी थी कि इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। तुम अच्छा नहीं कर रहे और हमारे मामले में दखल मत दो, वरना तुम भी नुकसान उठाओगे। तो शाह साहब ने उस चुड़ैल को काफ़ी समझाया कि इस मासूम की जान छोड़ दो, तुम एक जनजादी हो, तुम्हारा इससे क्या वास्ता। मगर वो ना मानी। तो शाह साहब ने बहुत पढ़ाई की और उनकी अनथक मेहनत और कोशिश के बाद वो चुड़ैल मेरी ज़िंदगी से चली गई। इस वाक़ये के बाद से उस चुड़ैल ने कभी मुझे आवाज़ तो नहीं दी और ना ही कभी मुझे दिन में नज़र आई, मगर रात में ख्वाब में अक्सर वो मुझे नज़र आती है और मुझे डराती है। उसके बाद से मैं कभी भी उस स्कूल के पास से नहीं गुजरा, हत्ता कि मैंने वो गांव ही छोड़ दिया। अब मैं एक शहर में रहता हूँ और यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अपने घर वालों के साथ। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और मेरी कहानियों को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और लाइक कमेंट ज़रूर करा करें और मुझे बताया करें आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे अच्छे वाक़ये लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।